मेरे बारे में नहीं, तानिया के बारे में सोचो। मेरे बारे में तो किसी को जवाब दे नहीं। मत करो मुझसे मोहब्बत, छोड़ दो मुझसे मोहब्बत करना। तुम सांस हो मेरी, सांस लेना कैसे छोड़ दूं? क्या तुम अब भी उसे चाहते हो? किसे? वही जिसके लिए उदास रहते हो, अकेले घूमते हो और रातों में तारे भी गिनते हो। मैं जो भी करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता हूँ। I've fallen out of love. मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जो बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ वो इस जगह के अलावा कहीं नहीं हो सकती। ऊपर क्या देख रही हो? टूटते तारे ऐसे थोड़ी नजर आते हैं। हाँ, वो आसमान पे ठहरते ही कहाँ है। चंद लम्हों के लिए नजर आते हैं और फिर गायब। कितनी मुख्तसर होती है ना इनकी जिंदगी, ख्वाबों की तरह। पलक मूंदने से पलक खोलने तक। मगर साथ अगर ख्वाबों की जिंदगी इतनी ही मुख्तसर होती है तो हम इनमें अपनी सारी जिंदगी कैसे जी रहे थे? अच्छी लग रही है उन कपड़ों में। तुम भी थोड़े और अच्छे लगते अगर खुश होते। मैं खुश हूं तानिया, मगर मैं नहीं हूं। क्यों? उम्मे हानि की वजह से। तुम भी तो उसकी वजह से ही खुश नहीं होना। और इसमें गलत ही क्या है? दोस्त है वो तुम्हारी, और एक दोस्त को इस हाल में छोड़ के तुम कैसे आगे बढ़ सकते? वो नहीं समझती, कोई नहीं समझती। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बात हम दोनों ने एक ही की है साथ, मगर लफ्जों की तरतीब मार देती। और ये लेकिन मार देता है। और शायद भी
ये दोनों लफ्ज होने ही नहीं चाहिए। मगर ये है साथ, क्या करें। मोहब्बत का कलमा फिर शुरू शायद से और खत्म लेकिन पे होता है। तुम सच कहते थे साथ, मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। तुम मोहब्बत ना करना, और मुझसे तो कभी भी नहीं। बहुत जालिम चीज है ये। खबीस कुछ खा के मर क्यों नहीं जाता। चोरी चोरी तेरे नाले। सुनो साथ, आज मुझे भी बांसुरी सुनाई दे रही है। और मैं जान गई हूं कि ये बांसुरी क्या कहती है। तुम्हें ये बांसुरी सुनाई दे रही है? मैं सब जान गई हूँ साथ। तानिया, मैं नहीं चाहता था कि तुम सब जान जाओ। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बांसुरी की आवाज आए। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। खुद को देना चाहते हो? या उम्मे हानी को? ना तुम्हें ना उसको, किसी को भी नहीं। मगर मैं क्या करूं? बेबस हूं। तुम बेबस नहीं हो साथ, तुम सब कर सकते हो। बस हिम्मत नहीं हारो और यकीन मानो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा साथ। उम्मे हानी ठीक कहती, मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं, मोहब्बत तो दिल में उतारने का नाम है। और मैंने तुम्हें दिल में उतारा है साथ। और इस हकीकत को भी कि तुम कल भी हानि के थे और आज भी उसके ही हो। जाओ साथ, मेरा मत सोचो। नहीं मानेगी, कोई नहीं मानेगा। सब तुम्हारी तरह अच्छे नहीं होते तानिया। खुदा मानेगा, वो सबसे अच्छा है। तुम जो कर सकते हो वो तो करो, बाकी सब उस पे छोड़ दो, वो करेगा।
कहाँ जा रहे? लेने जा रहा हूँ उसको। मोहब्बत ही बहुत करती है मुझसे, यदि वापस आना चाहती। ना कहो कि वो वापस आना चाहती, ये कहो कि वो बर्बाद होना चाहती है। ना कहो कि वो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, ये कहो कि वो जीना ही नहीं चाहती। आ गया बड़े दादे का ख्याल। अच्छा पुत्र, 3 साल के बाद आके अपनी शक्ल दिखाई है तूने। जी बड़े दादा, बहुत याद आई आपकी, इसीलिए तो आ गया हूँ आपके पास। जैसे माँ पारा फूफू आती है अपने दिल का बोझ हल्का करने। टूटी है मेरी लब के दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं कहना जरूर चाहता हूँ, लेकिन नहीं चाहता कि आप कुछ भी सुने और आपको एहसास हो कि आपकी गोद में खेलने वाला साद आज भी बड़ा नहीं है। ये आज भी उतना ही बेबस है जितनी मामा की गोद में था। अरे की कह रहे हैं तुम? दादा, आपको तो पता है कि मुझे जब भी कुछ चाहिए होता है मैं आपके पास आता हूँ। आज भी इसीलिए आया हूँ। अगर मांग नहीं सकता, सिर्फ बताने आया हूँ बड़े दादा। मैं हनी को चाहता हूँ बड़े दादा। ये सच है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। इस बात पे तो यकीन है मुझे। अब क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतनी जेलस है आप मेरे से? क्यों मुझे खुश नहीं देखना चाहती? मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ सालार, लेकिन इससे भी ज्यादा शिद्दत से ये चाहती हूँ कि तुम किसी और को भी खुश कर सको जो तुम्हारे बस में, तुम्हारे खमीर में नहीं। बस बस बस। अगर हम दोनों को साथ देख के आपको इतना मसला होता है तो मेरी वापसी तक अपना बंदोबस्त कर लीजिए। नहीं जाऊंगी, उसे तुम्हारे रहमो करम पर छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। खुदकुशी नहीं करने दूंगी उसे। बहुत साल मैंने इस वहम में गुजार दिए कि शायद वो मोहब्बत नहीं थी, कम उम्री की नादानी, बचपन की वाबस्तगी, वक्त की कशिश थी।
शायद एक रकाबत, धुतकारे जाने का दुख था वो शायद। मोहब्बत नहीं थी। इतने साल बाद उसको देख के फिर से दिल बहका तो लगा कि शायद अब भी ये मोहब्बत नहीं, शायद हमदर्दी है। लेकिन बड़े दादा सारे शायद हार गए सारे शायद। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। बड़े दादा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं क्या करूं? आपका साथ बहुत बेबस है बड़े दादा। मैं उसको पाके फिर गंवाना नहीं चाहता और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त को रोक नहीं सकता। दादा, दादा, भाभी उठे भाभी, दादा जान हमें छोड़ के चले गए। जल्दी चले भाभी। गेस्ट आ गए हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वैसे आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मेरी बेटी की ईस्टर्न स्टाइल वेडिंग, आई एम लविंग इट। डैड, एक मिनट, कैसा लग रहा हूं? Yes. हाँ, बताओ। अगर आप ये शादी एंजॉय ना कर सके, I mean, अगर मैं कहूँ कि मैं ये शादी तानिया, 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 वो साथ के बड़े दादा, क्या हुआ उनको? उनका इंतकाल हो गया। क्या? बड़े दादा, बड़े दादा, एक आप ही तो थे जो मेरी बात कभी नहीं टालते थे। मेरे दोस्त, मेरी खुशी में खुश होने वाले। साथ बेटा, ये सब क्या हो? आयो मेरे रब्बा, अपने लाडले पोतरे के ब्याह पे ही चले गए। अरे रब्बा, अब किधर से होगी शादी? और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इस वक्त को रोक नहीं सकता।
तलाक चाहिए मुझसे। कुछ तो ख्याल करो, यही एहसास कर लो कि तुम बहरहाल अब एक शादीशुदा औरत हो। कुछ तो सोचो उम्मे हानी, खुदा का वास्ते कुछ तो सोचो। तुम आज एक साइन करो और कल खुला के बेबस उसके घर चले जाएंगे। उस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी के 3 कीमती साल बर्बाद कर दिए हानी, मैं तुम्हें 3 और दिन भी बर्बाद नहीं करने दूंगा। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना साहब मौके की नज़ाकत को समझो। आओ साहब। फोन करके बुलाया है मुझे हानी ने, अपनी मर्जी से नहीं आता हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम सलार के साथ वापस जा रही हो? हाँ, खुद लेने आए हैं मुझे। बड़े दादा के जनाजे में शिरकत भी करेंगे। नहीं तोड़ना चाहते वो मुझसे रिश्ता। लेकिन तुम तो नहीं जाना चाहती, क्यों जा रही हो उस अजियत खाने में वापस? शौहर है वो मेरे, तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है। सीख लो कि शादी बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फिलहाल तो मैंने बड़े दादा के जाने से यह सीखा है कि अगर कोई आपको जी जान से बढ़ के प्यार करता वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहता है। वो जाते जाते भी कुछ कर गए। इस हादसे की वजह से शादी की डेट आगे हो गई। मुझे थोड़ी और मोहलत मिल गई। मामा बाबा से बात करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इतनी जल्दबाजी मत करो। बस कर दो साथ, बस कर दो। क्या चाहती हो तुम? कि सब मुझ पे उंगली उठाए, कि तुम्हारी और तानिया की शादी टूटने का सबब मैं हूं, और सलार से तलाक इसलिए ले रही हूं क्योंकि मैं तुमसे आज जो सब मुझसे हमदर्दी कर रहे हैं ना, नफरत करेंगे मुझसे। और वो तानिया, उसकी मोहब्बत के बदले में उसे क्या दूंगी मैं? तानिया जान चुकी है, वो खुद भी हमारे बीच नहीं आना चाहती। तुम क्यों जा रही हो वापस? नहीं जाना चाहती,
तुम मुझे जाने पे मजबूर कर रहे हो। ये फैसला मैंने तुम्हारी जिद की वजह से लिया है साद। खुदा के लिए मुझसे दूर चले जाओ। चला जाओ, पर कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं मैं? जिनका कोई ठिकाना नहीं होता वो कहाँ जाते हैं आने? एक बात बताओ, तुम्हारी खुशी किस बात में है? मुझे पा लेने में या सालार जैसे शख्स से जान छुड़वाने में? मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में, मगर ये मत कहना कि तुम्हारी खुशी सलार के साथ जाने में है। नहीं कहती मैं, मगर मेरी खुशी तुम्हारी और तानिया की शादी में और उस इल्जाम से बचने में जो मुझ पे लगेगा कि मैं सबब बनी तुम दोनों की शादी तुड़वाने में। अगर मुझसे बहुत प्यार करते हो तो करो ये शादी, दो ये खुशी मुझे। ले लूंगी तलाक सालार से, मगर तुम्हारी और तानिया की शादी के बाद जीना चाहती हूं मैं, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। बोलो, ये खुशी दोगे मुझे? हानी, कैसी बातें कर रही? बहुत मोहब्बत करते हो ना मुझसे, दोगे ये खुशी?
सदा प्यार उम्मे हानी के जाने के बाद हवेली कितनी खाली हो गई है ना। हाँ पुत्र, शोक का माहौल तो रहेगा ना 2-4 दिन। आखिर एक जी कम हुआ है घर से। मौत वाला घर है। हाँ, माहौल में उदासी तो हो ही जाती है जब घर में मौत हुई हो तो। इस घर में एक मौत नहीं हुई मामा। आप किस किस को रोएंगी? उम्मे हानी, सलार आजम की बेगम, सलार आजम की जान, मेरी बीवी, तुम्हारे ताया ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे तलाक चाहती हो। मैं तो ये बात सुनते ही हंस पड़ा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बात वाकई तुम्हारे इल्म में नहीं है। ये सब लोग जलते हैं तुम्हारी और मेरी मोहब्बत से जलते हैं, तुम्हारी और मेरी खुशियों से जलते हैं। ये नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें हमेशा। तो मैंने सोचा कि ये यकीनन इनकी चाल है, तो चलो चल के तुमसे पूछ लेते हैं कि ये सच है या झूठ, ये तुम्हारे इल्म में है या तुम इससे बेखबर हो।
सच कह रहा हूं ना मैं, बोलो। नहीं, नहीं है ये झूठ। किसी ने कोई चाल नहीं चली, बल्कि मेरी मर्जी से ही उन्होंने आपसे तलाक का दावा किया। यानी कि ये तुम्हारे इल्म में है। और तुमने खुद तलाक मांगी है? हाँ? छोड़े मुझे! आवाज मत ऊंची करा। सलार, छोड़े मुझे! छोड़े मुझे! ये जानते हुए कि ये डॉक्टर मेरे कानों को जहर लगता है। सलार! ना शुक्रिया औरत है तुम, बिल्कुल ना शुक्रिया। बोला जवाब दो, मतलब जानती हो कभी उन औरतों से पूछो जिन्हें बिन मांगे दिन रात तलाक मिलती है, तुमने क्या बात से तलाक चाहती है? कौन है? सलार, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा दरवाजा मैं, जाए यहाँ से इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। ऐसा मत करो सलार। क्यों नहीं कर सकता ऐसा? बिल्कुल कर सकता हूँ। काश कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होता, आपको प्रेस करके किसी ने घर से निकाला होता तो कम से कम मेरे अंदर की इज्जत जिंदा होती।